नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। 1 साल पहले घर से गायब हुए बच्चों को बाल कल्याण समिति ने मिलवाया परिजनों से। गांव कोहला के बाशिंदे हैं दोनों बच्चे। वुशु प्रतियोगिता में मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ी बलवंत सिंह का किया स्वागत। हरियाणा के फतेहाबाद में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में जीता मेडल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सफल क्रियान्वयन की कवायद। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए रथ को किया रवाना। राजीव गांधी स्टेडियम में तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित। चयनित खिलाड़ी पाली में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। करीब 1 साल पहले परिजनों को बिना बताए घर से मुंबई गए 2 नाबालिग भाई बहन आखिरकार बुधवार को अपने परिजनों तक पहुंच गए। बुधवार को इन दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर मुंबई पुलिस हनुमानगढ़ पहुंची और इन्हें बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। फिल्म इंडस्ट्री देखने के जुनून में करीब 1 साल पहले परिजनों को बिना बताए घर से मुंबई गए 2 नाबालिग भाई बहन आखिरकार बुधवार को अपने परिजनों तक पहुंच गए। बुधवार को इन दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर मुंबई पुलिस हनुमानगढ़ पहुंची और इन्हें बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। बाल कल्याण समिति ने इन बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अपने पिता व अन्य पत्नियों से मिलकर बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। मंगल सिंह का बेटा निर्मला व बेटी कविता ने बॉम्बे में रहकर हिंदी के साथ मराठी भाषा भी सीख ली। दोनों बच्चों ने बॉम्बे जाने का जो कारण बताया, उसके अनुसार उन्होंने टीवी में देखा व सुना था कि मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्मों में आने वाले एक्टर एक्ट्रेस मुंबई में रहते हैं। इन्हें देखने के जुनून में वे मुंबई चले गए। बाल कल्याण समिति में दोनों बच्चों के पिता मंगल सिंह व चाचा सहित 3 जने पहुंचे। समिति ने दोनों बच्चों को उनके सुपुर्द कर दिया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि करीब 1 साल पहले गांव कोहला निवासी दोनों बच्चे मुंबई चले गए थे। वहां किसी एनजीओ को यह बच्चे मिल गए और उन्होंने इन बच्चों को बाल सुधार गृह के शेल्टर होम में रखकर इनका लालन पालन किया। इन्हें पढ़ाना भी शुरू किया। बाद में इनके हनुमानगढ़ निवासी होने का पता चला तो एनजीओ ने इन बच्चों को उनके परिवारों को ढूंढकर उन तक पहुंचाने के प्रयास शुरू कर दिए। इस बीच लॉकडाउन लगने की वजह से प्रक्रिया में देरी हो गई। अब कागजी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद इन बच्चों को बुधवार को बॉम्बे पुलिस हनुमानगढ़ लेकर पहुंची है। उन्होंने कहा कि आज उन्हें भी इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि करीब 1 साल से लापता दोनों बच्चे अपने परिजनों से मिल पाए। हमें बॉम्बे से सूचना मिली, 2-3 रोज पहले फोन आया बॉम्बे पुलिस का भी आपके यहाँ कोहला के बच्चे हैं। यहाँ से बाल कल्याण समिति से जो रिपोर्ट भेजी थी उसके अनुसार आपके जो बच्चे हैं उनका कन्फर्म हो गया कि वो कोहला के हैं और हम उनको लेके आ रहे हैं उनके माता पिता को। तो आज उसके तहत वो लेके आए हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि ये बच्चे जो बॉम्बे पहुँचे तो एक अच्छे एनजीओ के संपर्क में आ गए। तो उस एनजीओ ने हमारा जो वहाँ पे होम चल रहा है, जो बाल कल्याण समिति वहाँ पे सरकार का, वहाँ पे इनका लालन पालन हुआ है और एजुकेशन भी दिया गया है और इनका अच्छा रख रखाव है। तो मैं बहुत खुशी जाहिर कर रही है हमारी पूरी टीम की हमारे यहाँ पदभार ग्रहण करने के बाद एक बहुत अच्छा ये मौका मिला है कि ये बच्चे अपने माता पिता को मिल सकें और हमारे को भी बहुत खुशी है कि इनके माता पिता को हम सौंप दें। ये बच्चे कब कई समय पहले यहाँ से बॉम्बे चले गए थे। बॉम्बे में वो एनजीओ के पास आने से फिर उन एनजीओ के द्वारा इनको बाल सुधार गृह वहाँ पे जो बना हुआ है वो जो होम बना हुआ है बच्चों के लिए, सेंटर बना, उसमें उनको रखा गया। तो कई दिनों से वहाँ थे। उसके बाद में आने के बाद में ये बच्चे तो जो नीमलो है और ये करण है और मंगल सिंह इनके फादर का नाम है। शेरपुरा गाँव कोहला जो रहते हैं और इनका पेरेंटल शेरपुरा गाँव है। तो वहाँ पे ये शेल्टर होम था, जो बाल सुधार गृह था, उसमें इनकी लालन पालन किया गया और गवर्नमेंट की तरफ से और इनकी पढ़ाई लिखाई की वहाँ जारी की गई। उसके बाद में यहाँ से इन्होंने प्रयास की गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। फिर अपने यहाँ जो बाल कल्याण समिति में इन्होंने आवेदन किया इस प्रकार से हमारे बच्चे चले गए हैं, इनको हम लोग तो सभी जो अपने इंडिया में जहाँ भी जो ये बाल कल्याण समिति काम करती है, जहाँ भी वो ये बाल सुधार गृह है, इन सभी में इन बच्चों के बारे में फ़ोटोज़ भेजे गए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इनकी सबकी तलाश की गई और मतलब सब जगह से इनकी तलाश की गई ईमेल से। उसके बाद में ये ट्रेस हुए बच्चे वहाँ पे। ट्रेस होने के बाद में फिर यहाँ से अपनी बाल कल्याण समिति से एक लेटर बाल सुधार गृह जो मुंबई के अंदर है वहाँ भेजा गया। फिर सारी टेक्निकलिटी फॉर्मेलिटी करके पूरी होने के बाद में और फिर उनका मेडिकल करवाया गया। फिर यहाँ से उनके माता पिता से भी बात करवाई गई।
बच्चों को एग्जैक्ट पूछा गया भी यही आपके माता पिता हैं क्या, और माता पिता को भी बच्चों को दिखाया गया भाई यही आपके बच्चे हैं क्या। उसके बाद में उन्होंने कहा ठीक हमारे ये बच्चे यही हैं। उसके बाद में वहाँ की जो बाल सुधार के जो अधिकारी हैं उन्होंने इनका ट्रीटमेंट वगैरह सारा, इनकी रिपोर्ट कोविड वगैरह की सब इनकी इस पिछले 2-3 दिनों में सारी सब प्रिपरेशन की, कोविड की रिपोर्ट वगैरह इनकी नेगेटिव आने के बाद में फिर वहाँ की जो स्थानीय जो पुलिस थी उन वोटर जाति को लेके फिर यहाँ उनको हमारे हैंडओवर करने के लिए आ गए। फिर अब दोबारा से इनके माता पिता को उनको सौंपने की कार्रवाई, आगामी कार्रवाई की गई। हरियाणा के फतेहाबाद में आयोजित हुई 19वीं जूनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता से मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ी बलवंत सिंह का जंक्शन में स्वागत किया गया। हरियाणा के फतेहाबाद में 10 से 15 मार्च तक आयोजित 19वें जूनियर नेशनल वुशु बालक एवं बालिका प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ जिले के बलवंत सिंह ने राजस्थान टीम का नेतृत्व करते हुए तालू इवेंट में 2 गोल्ड एवं 1 सिल्वर मेडल जीतकर राज्य एवं जिले का नाम रोशन किया। बुधवार को बलवंत सिंह के हनुमानगढ़ पहुंचने पर हनुमानगढ़ जिला वुशु संघ एवं हनुमानगढ़ स्पोर्ट्स क्लब के पदाधिकारियों ने खिलाड़ी का स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य जूडो संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष तरुण विजय ने कहा कि हनुमानगढ़ के खिलाड़ी बेहतरीन प्रतिभा के धनी हैं। इनकी प्रतिभा को तराशने और निखारने का काम हनुमानगढ़ स्पोर्ट्स क्लब बेहतर तरीके से कर रहा है। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा के साथ साथ बच्चों का खेलों से जुड़ाव अति महत्वपूर्ण है। खेलों के माध्यम से खिलाड़ी की नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से खिलाड़ियों के लिए अनेकों योजनाएं चलाई गई हैं। खिलाड़ियों के लिए राजकीय सेवा का भी प्रावधान है। जिला खेल अधिकारी सीताराम प्रजापत ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से बलवंत सिंह को वुशु के माध्यम से राज्य स्तरीय व राष्ट्र स्तरीय 5 गोल्ड व 1 सिल्वर मेडल जीतने पर करीब 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह स्कॉलरशिप खिलाड़ियों को खेलों से जोड़ने व आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए दी जाती है। इस मौके पर ओम प्रकाश सैन, राजेश खिचड़, राजीव चौधरी, कोच अमन कड़वा, दिनेश मीणा, पदम सिंह, संदीप सिंह संधू, विक्रम सिंह, भैराराम गोदारा, सोहन सिंह नरूका सहित अन्य खेल प्रेमी मौजूद थे। बलवंत सिंह जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय मेडल 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीतकर हनुमानगढ़ का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। इसके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामनाएं। मैं बलवंत के साथ साथ हमारे हनुमानगढ़ के कोच शंकर सिंह नरोका जी को बधाई देना चाहूँगा कि जो बलवंत ने पूरे इंडिया में जो हमारे हनुमानगढ़ का नाम रोशन किया है। बलवंत के साथ साथ इनके गुरु भी बहुत बहुत बधाई, और मैं इनका तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हनुमानगढ़ के बच्चों को एक नेशनल लेवल पर जो ले जाने का काम कर रहे हैं वो शंकर जी कर रहे हैं। इनकी पूरी टीम को, भाई हेमंत जी को और जो भी एसोसिएशन से जुड़े हैं सबको भी बधाई देना चाहूँगा। 19वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में जो हमारे हनुमानगढ़ के होनहार खिलाड़ी हैं मिस्टर बलवंत सिंह जी, आप हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और आपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां हासिल करी हैं खेल के माध्यम से। आपको सरकार की ओर से जो प्राइज है, स्कॉलरशिप है, वो आपको दी जा रही है। आप पूरे जो हमारे यहाँ के खेल प्रेमी हैं, हम आपकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारे ये नौनिहाल जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो हमारी छोटी बेटियां हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, ये सभी एक देश में अपना एक हनुमानगढ़ के यहाँ का नाम रोशन करें। अभी हरियाणा में फतेहाबाद में नेशनल 19 सब जूनियर नेशनल में मेरा 2 गोल्ड और 1 सिल्वर है, जिसमें मैं ताउलू में पार्टिसिपेट किया। वुशु में 2 पार्ट्स हैं, सांडा और ताउलू, जिसमें मैंने ताउलू में पार्टिसिपेट किया है 3 ग्रुप्स में, जिसमें मेरे 3 मेडल हैं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा स्कॉलरशिप भी दी गई है, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा खेल के माध्यम में बहुत मेरे को सहयोग मिला है। जैसे कि मेरे को कभी इक्विपमेंट्स या किसी की सहायता में बहुत कठिनाई नहीं झेलनी पड़ी, तो इसलिए अभी मेरा ब्राज़ील मोरक्को के लिए भी सिलेक्शन हुआ है। वो अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी अगस्त में, उसके लिए। सो कोच साहब के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा करना चाहूँगा अपने सच्चे दिल से। इनके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। शंकर सिंह नरूका सर, इनके कारण ही मैं यहाँ तक हूँ जो हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के सफल क्रियान्वयन से उत्साहित स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए रथ को रवाना किया गया।
प्रदेश सरकार के आह्वान पर चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और ज्यादा तेज कर दिया है। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि उक्त अभियान का प्रचार प्रसार तेज करने के लिए बुधवार को जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन तथा पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन द्वारा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि यह योजना पूर्व में संचालित की जा रही है तथा इसके तहत जिला प्रशासन के सहयोग से अनेक कार्यक्रमों का आयोजन पहले भी करवाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जागरूकता के अभाव में लिंग भेद बढ़ गया था, अब लिंगानुपात 2017 से लेकर 2021 तक लगातार बेहतरीन स्तर पर आया है। उन्होंने कहा कि PCPNDT एक्ट के तहत डिकोय ऑपरेशन भी किए गए हैं। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है जिसमें कोई भी व्यक्ति इस संदर्भ में सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले का नाम को गुप्त रखा जाता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अखबारों में तथा प्रचार प्रसार में वृद्धि के लिए पंपलेटों का भी वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग जो भी प्रयास होगा वह पूरी तरह से किया जाएगा। इस मौके पर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने रथ को रवाना करते हुए आम जन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ने तथा बेटियों को शिक्षित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम चल रहे हैं उन सब के लिए यहाँ से रवाना किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 2017 से अब तक लिंगानुपात भी बढ़ा है और बहुत सी एक्टिविटी अपन ऐसी कर रहे हैं जिससे कि बेटियों का सम्मान बढ़े और लोग भ्रूण हत्या और इन चीज़ों से बचें। इसी के लिए मुखबिर योजना भी चल रही है और इन सब चीज़ों की योजनाओं की जानकारी देने के लिए रथ यहाँ से रवाना किया गया है जिससे लोगों में जागरूकता आए। आज यहाँ सीएमएचओ ऑफिस से हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में रथ रवाना किए हैं जिसमें जागरूकता का हमारा एक प्रयास है और काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ICDS के सहयोग से और जिला प्रशासन के सहयोग से, जिसमें हम इस योजना को आगे से आगे किस तरीके से मोटिवेट और प्रमोट कर सकते हैं उसका हमारा एक प्रयास है। और इसके तहत हमारे यहाँ लिंग अनुपात भी हनुमानगढ़ जिले में पिछले साल की जैसे 2019-17-18 के बाद में 970 के बाद 976 हो गया, लिंग अनुपात भी बढ़ा है हमारा। और PCPNDT एक्ट के तहत हम डिकोय ऑपरेशन की भी तैयारी में है। हमने एक व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री नंबर भी जारी किया हुआ है जिसमें कि मुखबिर योजना के तहत उसको 2.5 लाख रुपए की राशि भी इनाम में दी जाएगी। तो इस तरीके के हम पम्पलेट्स भी बंटवा रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जागरूकता आए और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हम जो भी इसमें प्रयास कर सकते हैं हमारा एक प्रयास है इसके लिए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर
तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज समापन अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए यदि स्वास्थ्य को बेहतर रखना है तो खेलों से जुड़ें। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि वे उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर अपना कैरियर भी बना सकते हैं, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह विद्या के साथ साथ खेलों में भी महारत हासिल करे ताकि वह जीवन भर स्वस्थ रह सके। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए तीरंदाजी कोच अमन कुमार ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ी 26-27 तारीख को पाली में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तीरंदाजी के सीनियर खिलाड़ी विकास कुमार कंकर ने बताया कि हनुमानगढ़ में यह प्रतियोगिता प्रथम बार आयोजित हुई है। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं यदि आयोजित होती रहें तो यहाँ के खिलाड़ियों को खेल का माहौल मिलेगा तो उनका रुझान तीरंदाजी की तरफ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि तीरंदाजी खेल से जुड़कर खिलाड़ी अपना भविष्य संवार सकते हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा, कलेक्टर साहब को बताना चाहूँगा कि इनके प्रयासों से पहले स्टेडियम में जो इतना अपने चैलेंज देख रहे हैं, इसके लिए मैं कोच साहब को, जितनी भी इनकी टीम है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और प्यारे बच्चों, हमारे बीच में कलेक्टर साहब बैठे हैं जो समय समय पर इनका भी प्रयास रहता है कि कैसे करके हनुमानगढ़ की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जाए। बड़ी खुशी की बात है कि अपने बच्चे इतनी परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें बढ़िया तरीके से, और तीरंदाजी का ये जो कार्यक्रम आपने किया है, तो इस तरह के खेल जनरली छोटी जगह पे होते ही नहीं है। इसके लिए मैं आप सभी कोचेज़ को और सभी पेरेंट्स को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है, इसलिए खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें, जिले का, देश का नाम रोशन करें, अपने राज्य का नाम रोशन करें। जिला स्तरीय तीरंदाजी खेलकूद प्रतियोगिता हनुमानगढ़ राजीव गांधी स्टेडियम के अंदर आयोजित हुई थी, जिसके अंदर हमारे मुख्य अतिथि जी जाकिर हुसैन, उन्होंने बच्चों को मेडल पहना के सम्मानित किया। और हमारे साथ में साथीगण कोच हमारे भी मौजूद थे। अभी जो बच्चों का यहाँ से जिला स्तरीय से 4 बच्चों का चयनित हुआ है प्रत्येक कैटेगरी के अंदर, वो पाली के अंदर 26-27 तारीख को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। पूरे हनुमानगढ़ जिले के बच्चों ने भाग लिया था। हनुमानगढ़ के अंदर प्रथम जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर अपने यहाँ हो रही है। इसमें अलग अलग गाँव के बच्चों ने भाग लिया है और ये हनुमानगढ़ के अंदर प्रथम बार, पहली बार ये प्रतियोगिता है, जिससे क्या है कि एक खिलाड़ियों के अंदर एक रुझान बनेगा और तीरंदाजी के अंदर काफ़ी आगे बच्चे आगे आएंगे और ये बच्चे आगे राज्य स्तरीय पे, उसके बाद में नेशनल पे खेलने जाएंगे। कलेक्ट्रेट स्थित चारों पार्क इन दिनों हरी भरी धूप से खूब गुलजार हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट कर्मचारी ब्रिजमोहन सोखल ने बताया कि इनकी सार संभाल कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों द्वारा ही की जा रही है। कलेक्ट्रेट में स्थित 4 पार्कों की सार संभाल कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों द्वारा ही की जा रही है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कलेक्ट्रेट शाखा के ब्रिजमोहन सोखल ने बताया कि कलेक्ट्रेट स्थित ज्ञानोदान पार्क, गांधी पार्क, कलेक्ट्रेट के सामने वाला पार्क तथा बैंक के सामने वाले पार्क की सार संभाल कलेक्ट्रेट कर्मचारियों द्वारा ही की जा रही है। उन्होंने बताया कि इनमें से 2 पार्क कचरे से अटे हुए थे। इनकी साफ सफाई सिविल डिफेंस के सदस्यों, कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों तथा वहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोगों के सहयोग से की गई। उन्होंने कहा कि इसके बाद रोटावेटर से पूरे पार्क को सही करवाया गया। वर्तमान में इन पार्कों में सैकड़ों प्रजातियों के विभिन्न पौधे लगे हुए हैं तथा हरियाली से गुलजार हो चुका है। उन्होंने कहा कि इन पार्कों की सार संभाल में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने रुचि दिखाते हुए इनकी सार संभाल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ब्रिजमोहन सोखल ने आम जन से पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का आह्वान करते हुए कहा कि यदि हम पार्कों की सार संभाल करेंगे तो प्रातः सैर के लिए आने वाले लोगों को शुद्ध वायु मिल सकेगी, जिससे वे स्वस्थ रह सकेंगे। में 4 पार्क हैं, चारों पार्क की हमने इसको सार संभाल की कोशिश की है। और इसी में जैसे चाहे पार्क बैंक के सामने हो, चाहे ज्ञानोदान पार्क हो, कलेक्ट्रेट के बिल्कुल सामने वाला पार्क हो या ये गांधी पार्क हो, इसमें मॉनिटरिंग करते हुए, ऐसा नहीं है कि हम सुबह 6 बजे करीब आ जाते हैं। सुबह जैसे घूमने वाले भी इसमें काफ़ी आते हैं, कुछ अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट हैं, उनको भी हम इसमें लगाते हैं। और यहाँ शुरुआत जो इसकी हुई थी फरवरी 2020 में मानो, और उसी के लगते जैसे कई बार एक बार ऐसी भी व्यवस्था आई कि हमने जैसे एडीएम साहब की मदद लेके इसको साफ़ सफाई करने की व्यवस्था की। तो एडीएम साहब ने एलआर सेक्शन को कहा कि भाई कोई आदमी को पकड़ो और वो व्यवस्था करा दे। तो जैसे राजेश जी हैं हमारे
LR में गिरदावर, उनकी सहयोग से कोई सरपंच ने खुद ने रोटावेटर चला के इसको साफ़ सफाई करवा दी। उसके बाद घास लगाने की बारी आई तो करीब 80 और 1 लाख के बीच में बजट था, जो संभव था नहीं। तो हमने क्या है कि सिविल डिफेंस कर्मचारियों की, वकीलों की, घूमने वाले आने वालों के साथ लेकर इसमें सारों में करीब 4 दिन तक, हमारा 2 दिन तो खाना यही हुआ था, और पूरा इसमें हमने घास लगा दिया 4-5 दिन में। और अब बाद में जो थी, कलेक्टर साहब ने भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया। कलेक्टर साहब ने खुद भी खूब पौधे लगाए हैं और सभी अधिकारियों ने इसमें पौधारोपण किया है। और बीच में कई हमने सिविल डिफेंस वाले या जो काम करने वाले हैं उनको मोटिवेशन करने के लिए कलेक्टर साहब से, चेयरमैन साहब से सम्मानित भी करवाया उनको। बीच में क्रिकेट मैच भी हमने करवाया। क्रिकेट मैच में भी कलेक्टर साहब ने उनकी जिन्होंने कार्य किया उनकी प्रशंसा की। इसके साथ अभी जो लगातार मीटिंगों में है, कलेक्टर साहब की ये मंशा थी, ADM साहब की मंशा थी कि ये पार्क और डेवलप हो, तो इसमें एक सबमर्सिबल जो इसकी नगर परिषद की सहयोग से इसमें जो ट्रैक बन रहा है वो नगर परिषद के सहयोग से बनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय के टाउन एवं जंक्शन क्षेत्र में आवारा पशुओं की बढ़ती तादाद से आमजन खासा परेशान है। नागरिकों ने नगर परिषद से पशुओं को फाटक में देने की मांग की है। जिला मुख्यालय पर बढ़ रही आवारा पशुओं की तादाद से आमजन परेशान है। आमजन का कहना है कि इन दिनों शहर में सड़कों पर आवारा पशुओं की भरमार हो गई है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। शहरवासियों का कहना है कि गांव के काफी लोग अपने आवारा पशुओं को शहर में धकेल रहे हैं। शहरों में इनकी तादाद बढ़ने से अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं। शहर के नागरिकों का कहना है कि आवारा पशु आए दिन बुजुर्गों और बच्चों को चोटिल कर रहे हैं। वहीं सब्जी मंडी में सब्जी की रेहड़ी आदियों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। शहर के नागरिकों ने नगर परिषद से आवारा पशुओं को फाटक में देने की मांग करते हुए इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। समस्या ये है कि ये रोडों पर पशु घूमते रहते हैं यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट भी होते रहते हैं और यहाँ पर लड़ भी जाते हैं पौधे, तो रेडियो का भी नुकसान हो जाता है। यहाँ इसका कोई समाधान करें। कोई मांग इसकी यही है कि इसका कोई हल करवाएं। यहाँ पर लड़ जाते हैं तो रेडियाँ भी कभी पलट जाती हैं, कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, बाइक एक्सीडेंट किसी का भी हो। शहर में आए दिन में सड़कों पर हमारे कुछ घूमते रहते हैं, जिससे कि दुर्घटना हो जाती है। कभी बाइकों से टक्कर, कभी गाड़ियों से टक्कर लग जाती है। हमारे नगर पालिका से ये निवेदन है कि इसका कोई इंतजाम किया जाए, या तो गौशाला में भेजा जाए, जिससे कि दुर्घटना ना हो। प्रशासन में इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, जिससे कि लोगों को कोई नुकसान ना हो, उनको वहाँ पर भेजा जाए गौशाला में। ये मेन रोड पे सर घूमते रहते हैं, कभी गाड़ी में भिड़ जाते हैं और ये आपसी में लड़ने लग जाते गाड़ी तो बाइकों पे गाड़ी करते हैं, तो बहुत नुकसान होता है। तो रात के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।